Welcome everyone to online Sunday School. We thank you every single one of you that you have joined us every single time that we go live. So thank you, and we hope that you may continue to join us and you may share this program to many other children too. And also we are very excited to teach you this new lesson, but before we start, we shall pray. We ask Priya to kindly pray for us. ओके बच्चों, आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपना आँख बंद करें, क्योंकि परमेश्वर हमको अच्छी दे। प्रभु जी धन्यवाद सुंदर परमेश्वर, आज फिर से प्रभु जी हमारे बच्चों के साथ प्रभु जी इस ऑनलाइन कार्यक्रम हम आनंद करेंगे। लेकिन पहले प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि आप हमको अच्छी दे प्रभु जी, इस्तेमाल करें प्रभु जी हमारे जीवन इस कार्यक्रम में, और सारे बच्चों की अभी उनके परिवार के साथ ये कार्यक्रम देखेंगे। अच्छी दे प्रभु जी कि वे आनंद करें अपनी इस बात में, और प्रभु जी आशीष मिले। और सारे लोग प्रभु जी जब फेसबुक के द्वारा और प्रभु जी यूट्यूब के द्वारा देखेंगे, और अच्छी दे यीशु मसीह के नाम से। अगर बीमार है उनको चंगाई करे, अगर परेशान है अच्छी दे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद इस समय में आपके हाथ में यीशु मसीह के नाम से। आमीन। Amen. Now let us all get ready for worship. तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर
सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस मैं शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस मैं शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। Priya, do you like to read books? प्रिया, क्या तुम्हें किताबें पढ़ना पसंद है? Of course, I do. I like it. I read all the textbooks at my school. हाँ बिल्कुल, बेशक मैं पसंद करती हूँ अपनी किताबों को, स्कूली किताबों को पढ़ना। That's good, but all children have to read them because they are the books that will give information about the subjects we learn in school. यह अच्छा है, लेकिन सभी बच्चों को उन्हें पढ़ना है क्योंकि वे किताबें हैं जो स्कूल में हमारे द्वारा सीखे जाने के विषय में हमारी जानकारी के लिए है। I also sometimes read other books. मैं कभी-कभी दूसरी किताबें भी पढ़ती हूँ। And do you learn anything from those books? और क्या तुम उन किताबों से कुछ सीख सकती हो? Of course, they give me a lot of information. बेशक वे मुझे बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं। Yes, it is very important to read books. We can learn different things. Well, now we will share it. Very special book. A book that is very important for us to read. हाँ, किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है जिससे हम अलग अलग चीजें सीख सकते हैं। खैर, अब हम एक बहुत ही खास किताब को बारे में बताने जा रहे हैं। ये एक ऐसी किताब है जिसे पढ़ना बेहद जरूरी है। Okay, please share with me about this special book. ठीक है, कृपया करके आप मुझे इस किताब के बारे में बताएं। The Lord God had given to Moses many commands for the people to obey. Many kings before King Josiah had failed to teach their people about God's law. प्रभु परमेश्वर ने लोगों के द्वारा पालन किए जाने के लिए मूसा को कई आज्ञा दी थी, परंतु योशिया से पहले बहुत से राजा अपने लोगों को परमेश्वर की व्यवस्था सिखाने में असफल रहे। You and your children must honor the Lord your God and obey His laws all your life. तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए यह जरूरी है कि तुम प्रभु अपने परमेश्वर का आदर करो और उसकी आज्ञा का पालन करो। You will live in the promised land for a long time if you obey him. You will become a powerful nation. In the land there is plenty of everything for you. यदि तुम उसकी आज्ञाओं को मानोगे तो प्रतिज्ञा किए हुए देश में बहुत दिन तक जीवित रहोगे। तुम एक सामर्थ्य देश बन जाओगे। उस देश में तुम्हारे लिए सब कुछ बहुतायत से होगा। Israel, remember this. The Lord is good and He is the only God. Love the Lord your God is everything that you think and do. इज़राइल इस बात को स्मरण रखे, प्रभु ही परमेश्वर है और केवल वो ही परमेश्वर है जो कुछ तुम सोचते और करते हो। उन सब के द्वारा प्रभु अपने परमेश्वर से प्रेम रखो। Never forget these commands that I am giving you today. Teach them to your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road. जो आज्ञा आज मैं तुम्हें देता हूँ उन्हें कभी मत भूलना। उन आज्ञाओं को अपने बच्चों को मानना सिखाओ। उन आज्ञाओं के बारे में उठते बैठते चलते फिरते हर समय उन्हें बताया करो। Talk about them when you are resting and when you are working.
जब तुम आराम करते या काम करते हो उस समय भी उन आज्ञाओं की चर्चा करो। Tie them on your arms and wear them on your foreheads as a reminder. Write them on the doorpost of your houses and on your gates. उन आज्ञाओं को स्मरण रखने के लिए अपनी बाहों पर लिखकर बांध लो और उन चिन्ह के रूप में अपने माथे पर लगा लो। उन आज्ञाओं को अपनी चौखटों और फाटकों पर लिख लो। Be sure that you do not forget the Lord. He brought you out of Egypt where you were slaves. इस बात का निश्चय कर लो कि तुम प्रभु को नहीं भूलोगे। वह तुम्हें मिस्र देश से निकाल कर लाया जहाँ पर तुम दास थे। Honor the Lord your God. Worship only Him. Make your promises in His name alone. Do not worship other gods as the people around you do. The Lord your God is with you. You must love Him only. प्रभु अपने परमेश्वर का आदर करो और केवल उसी की उपासना करो। केवल उसी का नाम से अपनी प्रतिज्ञाओं को करो। दूसरे ईश्वरों की उपासना ना करो जैसा तुम्हारे चारों ओर और रहने वाले लोग करते हैं। प्रभु तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम केवल उसी से प्रेम करो। Oh, was the book called the law? क्या यह किताब कानूनी है? Well, in the time of Israel, it was called the law, but today we call that book the Bible. वैसे तो इज़राइल के समय में इसे व्यवस्था कहा जाता था, लेकिन आज हम उस पुस्तक को बाइबल कहते हैं। Oh, the Bible. Yes, of course. I have already read the Bible. बाइबल है। हाँ, बेशक मैं पहले ही इस बाइबल को पढ़ चुकी हूँ। Excellent, Priya. Here we see how God motivates the people of Israel to read the book to teach others and their children. बेशक प्रिया, यहाँ हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर इज़राइल के लोगों को दूसरों और उसके बच्चों को पढ़ने के लिए, पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। Okay, but why does God want us to read it? ठीक है, लेकिन परमेश्वर क्यों चाहते हैं कि हम इसे पढ़ें? Because if we read it, we can know more about God and His commandments. क्योंकि यदि हम इसे पढ़ते हैं तो परमेश्वर और उसकी आज्ञा के बारे में और अधिक जानेंगे। And now that we have the Bible, we should do the same and read them many times. और अब जब हमारे पास बाइबल है तो हमें वही करना चाहिए और उन्हें कई बार पढ़ना चाहिए। Yes, we have to study, we have to read the Bible, study it, and put it into practice if we want to follow God. हाँ, यदि हम परमेश्वर का अनुसरण करना चाहते हैं तो हमें बाइबल पढ़नी होगी और उसका अध्ययन करना होगा और उसे व्यवहार में लाना है। David King wrote, "How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth." He wrote this because the Bible is the message of love and hope, the message of blessings for every human being. राजा दाऊद इस प्रकार से लिखते हैं, तेरी बातें मुझे कितनी मीठी लगती है और मेरे मुंह को मधु से मीठी लगती है। उसने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि बाइबल प्रेम और आशा का संदेश है, प्रत्येक मनुष्य के लिए आशीष का संदेश है। Wow! I want everything to go well for me. वाह, मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो। Yes, because of that, the Bible says all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be truly equipped for every good work. हाँ, इसके कारण बाइबल कहती है सभी पवित्र शास्त्र ईश्वर सहित है और धार्मिकता में सिखाने
पटकाने, सुधारने और प्रशिक्षण के लिए उपयोगी है, ताकि परमेश्वर के सेवक को हर एक अच्छे काम के लिए पूरी तरह से सुसज्जित होना चाहिए। Okay, that means the Bible was given by God. ठीक है, क्या इसका मतलब यह है कि बाइबल परमेश्वर ने दी थी? Yes. So when we know the Bible and put it into practice, we will do good work. हाँ, इसलिए जब हम बाइबल को जानते हैं और इसे व्यवहार में लाते हैं तो हम अच्छा काम करेंगे। Okay, I should read it every day, studying obey it. ठीक है, तो मुझे इसे रोज पढ़ना चाहिए, इसका अध्ययन करना चाहिए, इसका पालन करना चाहिए। We motivate everyone to have a habit of reading the Bible, because when we read it and obey it, God gives us success in our life. हम सभी को बाइबल पढ़ने की आदत डालने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि जब हम इसे पढ़ते हैं, इसका पालन करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में सफलता देता है। Oh, now I understand. Then children, let's read the Bible every day. Let's study and put into practice so that everything turns out well for us. ठीक है, अब मैं समझती हूँ। बच्चों, आइए प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हैं, इसका अध्ययन करते हैं और इसके व्यवहार को लाते, अपने जीवन में लाते, ताकि हमारे लिए सब कुछ ठीक हो जाए। Now let us all learn the Bible verse of today. तो आइए आज की इस बाइबल आयत को याद करें। Joshua chapter 1 verse 8. Joshua chapter 1 verse 8. Keep this book of the law Keep this book of the law always on your lips. always on your lips. Meditate on it Meditate on it day and night, day and night, so that you so that you may be careful to do everything may be careful to do everything written in it. written in it, Then you will be prosperous that you will be prosperous and successful. and successful. यहोशू की किताब यहोशू की किताब 1 अध्याय का एक अध्याय का 8 पद। 8 पद। व्यवस्था की यह पुस्तक व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से तेरे चिन्ह से कभी ना उतरने पाए, कभी ना उतरने पाए। इसी में इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, ध्यान दिए रहना, इसलिए इसलिए कि जो कुछ इसमें कि जो कुछ उसमें लिखा लिखा है उसके अनुसार उसके अनुसार करने करने की तू चौकसी करे, चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से ऐसा करने से तेरे सारे काम तेरा सारे काम सफल होंगे और तू तू प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली होगा। आमीन। Amen. तो प्यारे बच्चों, हमने आज की इस स्टोरी में इस देखा कि दुनिया की सबसे प्यारी पुस्तक, सबसे प्यारी, सबसे अच्छी पुस्तक अगर कोई है तो वो है हमारी बाइबल, जिसे हमें परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा दिया, जिसमें परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, परमेश्वर के बारे में है कि वो हमसे कितना प्रेम करता है, वो हमें कैसे संभाल कर रखता है। ये सारी बातें परमेश्वर अपने उस वचन में दिया है, जिसे हम बाइबल कहते हैं। तो प्यारो, हमें उससे जरूर पढ़ना है, इसलिए क्योंकि उससे हमें परमेश्वर की आज्ञा मिलती है, हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानते हैं और हमारे जीवन में सफलताएं भी बाइबल को पढ़ने से और उसमें जो कुछ लिखा है उसके अनुसार करने से मिलती है। क्योंकि राजा दाऊद ने यह भी कहा है कि उसका वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हमें अपने जीवन में वचन जब पढ़ते हैं तो उसे इस्तेमाल करना है, ताकि हमें अपने सही राह को देख सके, अपने सफल जीवन को जी सके। हमें प्रतिदिन उसे पढ़ना है, रुके ना, छोड़े ना, बाइबल को कहीं वहां रखे ना, क्योंकि सबसे प्यारी चीज वही है जो परमेश्वर ने हमें दिया है अपने बारे में बताने के लिए। तो इसे कभी ना भूले। तो आज सारे बच्चों, हम सब प्रार्थना करें कि जितने बच्चे इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
उनके परिवार के लोग सब लोग बाइबल को पढ़े, उसके वचन को पढ़े, उसी के अनुसार अपने जीवन को बिताए, ताकि परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में आने पाए। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, इस सुंदर शिक्षा के लिए प्रभु, जो आप अपने वचन से, अपनी इस कहानी से बात करते प्रभु। आपने बताया कि सबसे अच्छी महत्वपूर्ण चीज वो आपकी वचन है प्रभु जी, जो आप अपने वचन से अपनी आज्ञाओं को बारे में बताते, अपने प्रेम के बारे में बताते, अपने स्वभाव के बारे में आप बताते प्रभु। हम प्रार्थना करते जितने लोग सुन रहे हैं इस कहानी को, परमेश्वर उन सारे बच्चों को, उनके माता पिता को, उनके परिवार को, दोस्तों को, उन सब से आप बातचीत करें प्रभु, ताकि वो सब लोग आपके वचन को पढ़े, आपके प्रेम को जानने पाए, आपके बारे में जानने पाए प्रभु जी, आपकी आज्ञा को जानने पाए प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु, जब वो वचन पढ़ते प्रभु जी, तो आप उनके जीवन में आशीष करें प्रभु। केवल पढ़े नहीं, पर अपने जीवन को भी उसी के अनुसार लागू करने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु, जब वो पढ़ते प्रभु, तो आप उन सब से बात करें पिता परमेश्वर। इस कहानी के द्वारा हर एक जन लोग सीखने पाए। प्रार्थना करते हैं, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन, आमेन बच्चों, बहुत सुंदर कहानी ना। सुमा बोलिए, हर दिन बाइबल पढ़ो बच्चों, कृपया, और इसके बाद लहू करो और आज्ञा पालन करो, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा आपके जीवन को बहुत बहुत अच्छी देंगे। ओके बच्चों, अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे इतवार 6 बजे यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा। ओके बच्चों, बाय बाय, बाय बाय।